आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। हाल फिलहाल में आपके साथ कभी ऐसा हुआ है जब भी चाय या आप दूध पीते हैं तो उल्टी होने लगती है, डायरिया हो जाता है, पेट एकदम फूल जाता है, गैस बनने लगती है? फिर आपको लगता हो कि शायद दूध या दही में ही प्रॉब्लम है, क्या पता बासी या फटा हुआ दूध पी लिया है जिसकी वजह से ऐसा हुआ, और फिर आप इसे इग्नोर कर देते हैं। मेरे ऑफिस में कलीग को ये समस्या थी। एक दिन तो ऐसा हुआ कि उन्होंने छाछ पी और उसके बाद उनका मन खराब हो गया। उसके बाद वो 2 दिन से ऑफिस ही नहीं आ पाए। पता चला वो लैक्टोज इंटॉलरेंट है। और मेरे लिए ये वर्ड बिल्कुल ही नया था। सर्च किया तो पता चला ये समस्या तो आम है, लेकिन जिन्हें होती है उनके लिए बड़ी समस्याओं में से एक है। ऐसे लोगों को दूध पीना सूट नहीं होता या उन्हें दूध पचता नहीं है। तो मैंने सोचा क्यों ना आज के हेलो डॉक्टर में इसी पर बात की जाए। नमस्कार, आज तक रेडियो पर आप सुन रहे हैं हेलो डॉक्टर। मैं हूं खुशबू। हेलो डॉक्टर। कई हजार साल पहले गाय को पालतू बनाया गया था। तब से दूध और इससे बनी चीजें हमारे खाने का हिस्सा है। कुछ एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं कि 10,000 सालों से ये हमारे खान पान का हिस्सा रहे हैं। एक आंकड़े पर ही नजर डालते हैं। ब्रिटेन के नेशनल हेल्थ सर्विस के मुताबिक गाय का दूध और उससे बनी चीजें जैसे पनीर है, दही है, मक्खन है, बड़ी मात्रा में कैल्शियम और प्रोटीन देते हैं, जो बैलेंस डाइट के लिए जरूरी है। कैल्शियम और प्रोटीन के अलावा भी दूध में कई तरह के विटामिन पाए जाते हैं, तो ये विटामिन ए और डी से बेहतर सोर्स है। तो सोचिए, दूध और उससे बनी चीज़ों से ही एलर्जी हो तो क्या होगा। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें कभी दूध से कोई दिक्कत नहीं हुई है, वो एकाएक लैक्टोज इंटॉलरेंट हो जाते हैं। तो क्या होता है लैक्टोज इंटॉलरेंस, किस तरह के लक्षण होते हैं, इलाज क्या है और कैसे आप खुद को इस बीमारी से बचा सकते हैं, चलिए ये जानते हैं हमारे आज के एक्सपर्ट डॉक्टर सार्थक मलिक से, जो इंटरनेट कॉल पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर सार्थक कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट हैं द्वारका के HCMCT मणिपाल हॉस्पिटल्स में। स्वागत है डॉक्टर सार्थक मलिक आपका आज तक रेडियो पर। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, थैंक यू। डॉक्टर, अभी जैसे बरसात का मौसम है और अक्सर ऐसा होता है कि जो हम लोग काम कर रहे हैं, कभी मन किया, कभी थकान हो रही है, कभी सच में ऐसी चाय कॉफी पीने का, तो अक्सर हम लोग पी लेते हैं, राइट? लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि ये जो दूध से बनी जो चीजें हम खाते हैं, पीते हैं, जैसे खासकर कॉफी और चाय वगैरह जो हम लेते हैं बीच में अपने काम के इंटरवल्स के बीच में, एज अ डॉक्टर आप भी, क्योंकि आपका इतना टाइट शेड्यूल रहता है, आप क्या करते हैं? मतलब किन बातों का ध्यान रखते हैं चाय कॉफी पीने से पहले? देखिए, मैं चाय का बहुत शौकीन हूँ और दिन में 3 या 4 बार मैं चाय पीता हूँ, 1 बार कॉफी पीता हूँ। हम्म। और बट मैं ये बताऊंगा आपको कि चाय वगैरह ज़्यादा पीने से या कॉफ़ी ज़्यादा पीने से 2-3 प्रॉब्लम्स बड़ी कॉमन मैंने देखी हैं जो लोगों में होती है। एक तो एसिडिटी हो जाती है उनको बहुत ज़्यादा, मतलब कि चाय से एसिडिटी होती है। दूसरी बात ये कि मैंने देखा है कई लोगों को दूध नहीं पचता और उनको चाय या कॉफ़ी या दूध की कोई भी ऐसी चीज़ पीने के बाद ना पेट में गैस बनती है, कई बार लूज़ मोशन हो जाते हैं। वो कहते हैं हमें बार-बार टॉयलेट जाना पड़ता है खाना खाने के बाद, और ये मैंने देखी है। ये प्रॉब्लम तब होती है जब उनको दूध नहीं पच रहा, जिसको हम, अगर आप देखें साइंटिफिक लैंग्वेज में कहते हैं लैक्टोज इंटॉलरेंस जिनको होती है। तो ये एक बड़ी समस्या है जिससे मेरे हर रोज मैं अपनी डेली ओपीडी में 1 या 2 मरीज तो ज़रूर ऐसे देखता हूँ जिनको ये प्रॉब्लम होती है। तो सर, जैसे कि आप शौकीन हैं दूध और चाय और कॉफी को लेकर, तो मतलब उसको पीने से पहले आप किन बातों का ध्यान रखते हैं? जैसे जैसे मम्मी लोग या घर पे लोग कहते हैं ना कि चाय पी रहे हो, कॉफी पी रहे हो, तो उससे पहले 2 ग्लास पानी पी लो, उसके बाद ही चाय कॉफी पीना। आपने अभी खुद कहा कि आप दिन में 4 बार तो चाय पीते हैं, तो ये जो समस्या होती है गैस की और इन सब की, वो ना हो। तो मैं ये करता हूँ कि मैं ना खाली पेट थोड़ा अवॉइड करता हूँ चाय पीना, मतलब ना सुबह उठते ही कि अगर चाय ना पी हूँ, तो मैं देखता हूँ कि मेरे पास कुछ थोड़ा बहुत स्नैक्स हो खाने के लिए। जैसे सुबह नाश्ते के बाद मैं साथ चाय पीता हूँ, और अगर मैं चाय पी रहा हूँ तो मैं उसमें थोड़ा ये मुझे दूध कम डलवाता हूँ कई बार, कि ज़्यादा दूध से थोड़ा-सा प्रॉब्लम होती है। और हमेशा कुछ बिस्किट या कोई ऐसी छोटी-मोटी चीज़ स्नैक्स हो साथ में, जिससे सिर्फ़ हम चाय ना पिएँ, कुछ साथ में खा भी लें, जिससे थोड़ा-सा मुझे लगता है बेटर रहता है सिम्पटम्स का, गैस ना बनना, और ये चीज़ें कम होती हैं। और डॉक्टर सार्थक, अभी जैसे आपने लैक्टोज इंटॉलरेंस की बात की थी कि कई लोगों को
ये समस्या ज़्यादा होती है। लेमैन की भाषा में लैक्टोज इंटॉलरेंस को आप एज अ डॉक्टर कैसे समझाएंगे ताकि जो हमारे आम लिसनर्स हैं वो समझ पाएं कि लैक्टोज इंटॉलरेंस आखिर होता क्या है और किन वजहों से होता है। तो देखिए, लैक्टोज एक नॉर्मल शुगर है जो कि दूध में पाई जाती है। लैक्टोज बनती है दो शुगर से, जिसको ग्लूकोज और गैलेक्टोज, जो बॉडी में नॉर्मली हम कोई भी दूध लेते हैं तो हम सबकी बॉडी में एक एंजाइम होता है लैक्टेज, जो कि खाना पचाने में मदद करता है और जो स्पेसिफिकली ये दूध और लैक्टोज शुगर को पचाने में मदद करता है। उस एंजाइम का नाम होता है लैक्टेज, जो बॉडी बनाती है। हमारी जो छोटी आंत है, जो कि पेट के बाद एक छोटी आंत होती है हमारी, शुरू हो जाती है, जो कि 6 मीटर लंबी होती है, उसके अंदर ये एंजाइम होता है लैक्टेज। तो ये दूध की जो शुगर होती है लैक्टोज, उसको पचाने में मदद करता है एंजाइम। अब क्या होता है कि इंडियंस में और कई ऐसे देश के लोगों में कुछ साल बाद, जैसे तकरीबन आप देखिए 30-35 साल की उम्र के बाद, ये एंजाइम बॉडी बनाना कम कर देती है। उसके विभिन्न कारण हो सकते हैं, बट जेनेटिक कारण हो सकते हैं। कई ऐसे बच्चे भी पैदा होते हैं जिनमें ये एंजाइम बचपन से ही नहीं होता। तो जिस कारण से अगर ये एंजाइम बॉडी में जब कम हो जाता है तो दूध पचना बंद हो जाता है, ताकि उस फिर क्या होता है, वो दूध जो हमारे आगे कोलन में बैक्टीरिया होते हैं वो दूध को पचाते हैं। दूध वो यूज करते हैं उस दूध को, जिससे गैस बनती है पेट में और जिससे लूज मोशन हो जाता है, गैस हो जाता है, पेट में दर्द होता है और बहुत ही डिस्कम्फर्ट होता है दूध पीने के बाद। तो मेन ये है, आम भाषा में अगर मैं कहूँ तो ये एंजाइम जब कम हो जाता है तो ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है, और इस एंजाइम के कम होने के विभिन्न और कारण होते हैं। तो मेन यही है कि ये एंजाइम की कमी। डॉक्टर मलिक, क्या लैक्टोज इंटॉलरेंस प्राइमरी भी हो सकता है, मतलब जिसमें पूरी जो जिंदगी है वो आप दूध ले ही नहीं सकते हैं? देखिए, लैक्टोज में दो तरह का होता है। एक तो होता है जो बचपन से ही बच्चा ही होता है, जो जिसमें लैक्टेज एंजाइम नहीं है, वो बहुत रेयर है। उसमें बचपन में ही दूध, बच्चा जब पैदा हुआ है उसको माँ का दूध ही नहीं पचेगा, वो हम उसकी बात नहीं करेंगे। फिर एडल्ट में जो हम होता है वो दो तरह का होता है। एक प्राइमरी होता है जिसमें ये एंजाइम अपने आप कम हो जाता है 20-25 साल के बाद की उम्र के बाद। इन लोगों में शुरुआत में इनको पचेगा दूध, बचपन में इन्होंने दूध पिया होगा तो इनको ठीक रहा होगा, बट 25-30 साल की उम्र का इनको दूध पचना कम हो जाएगा। ये वाले लोगों में जब एक स्टेज के बाद ये जब भी दूध लेंगे इनको हमेशा प्रॉब्लम रहेगी, और ये लोगों को थोड़ा दूध को अवॉइड ही करना है। एक सेकेंडरी लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है जो कि टेम्पररी है। टेम्पररी मतलब वो किसी इन्फेक्शन की वजह से हुआ, जैसे मान लो किसी को गंदा खाना खाने से एक लूज मोशंस लग गए, 5-6 दिन लूज मोशन लगे, उन लोगों के अंदर ये एंजाइम कुछ टाइम के लिए कम हो जाता है। जैसे आप लगाइए 3 से 6 हफ्ते के लिए, 3 से 6 हफ्ते तक इन लोगों को अपना दूध और दूध का सेवन कम करना है। 6 हफ्ते बाद जब इनकी हमारी इंटेस्टाइन नॉर्मल हो जाती हैं, ग्रो कर जाएंगी, तो ये वापस से ये ठीक हो जाएंगे और ये दूध पचाना शुरू कर सकते हैं। तो एक सेकेंडरी लैक्टोज है जो ये लोगों की जब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो ये दोबारा पचाना। बट एक जो प्राइमरी होता है जिसमें एडल्ट फॉर्म में एंजाइम ही कम हो गया है, उन लोगों को फिर लाइफ लॉन्ग थोड़ा दूध से दूर ही रहना पड़ता है। डॉक्टर सार्थक, मेरे एक कलीग हैं, उनकी उम्र भी लगभग 24 साल की है और लैक्टोज इंटॉलरेंस उनका कहना है कि उनको है ये बीमारी। वो ये उनका सवाल है आपसे, क्योंकि उनको पता चला कि मैं आपसे बात कर रही हूँ इस टॉपिक पे, तो वो ये समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि जैसे उनको दूध या जैसे वो छाछ ही अगर वो पी ले तो उल्टी दस्त की प्रॉब्लम उनको होती है। तो ये पूछना चाहते हैं क्या क्वांटिटी होनी चाहिए, इनटेक कितना होना चाहिए, ये तय कर सकते हैं हम लोग या फिर एकदम से दूर ही करें, उसको अवॉइड ही करें? नहीं, तो इसमें ना, क्योंकि एक बहुत वेरिएशन आता है, इतने लोग हैं, सबका जेनेटिक्स अलग है, तो ठीक कुछ लोग क्या करते हैं, वो दिन में 1 या 2 कप दूध टॉलरेट कर सकते हैं, बट उसमें अगर वो दूध
खाने के साथ लें और धीरे धीरे लें। जैसे जब वो खाना खा रहे हैं साथ ही दूध थोड़ा थोड़ा लेते रहें, ताकि जब वो दूध पेट में खाने के साथ पहुंचता है तो उसकी वो जब तक स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है उसमें काफी टाइम होता है कि उसको पेट पचा लेता है। और इन लोगों को लैक्टोज इंटॉलरेंस थोड़ा सा ये दूध सह लेते हैं। कुछ लोग लेकिन ऐसे होते हैं जिनको अगर वो आधा कप भी दूध पिएंगे तो प्रॉब्लम होगी। हर इंसान को अपना ये थ्रेशोल्ड तब समझ आता है जब वो धीरे धीरे स्मॉल क्वांटिटीज में अपना दूध बढ़ाएगा। जैसे आज के दिन आपका फ्रेंड सोचे कि मैं आधा कप ही दूध पी के देखता हूँ मैं कैसा रहता हूँ, अगर वो ठीक रहते हैं इसका मतलब वो टॉलरेट कर रहे हैं, वो 2-3 दिन बाद 1 कप तक जा सकते हैं और फिर उसको टाइट्रेट कर सकते हैं। बट जनरली कोई एक फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं है कि वो जिस पे इसके ऊपर होएगा या बिल्कुल की एक बूंद से भी हो जाएगा। हर लोगों में वेरी करता है अमाउंट। तो मैं कहूंगा कि 1 कप 1.5 कप दूध तो टॉलरेट कर सकते हैं अगर वो मील्स के साथ लें उस दूध को। और एक सवाल मैं इसमें ये भी पूछना चाहती हूँ कि लोग अक्सर लैक्टोज इंटॉलरेंस और डेयरी एलर्जी इन दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं। मतलब लगभग ऐसे लगता है हम्म, कि प्रॉब्लम तो डेयरी प्रोडक्ट हम्म, से ही हो रही है, तो दोनों एक ही चीज़ है। लेकिन हम्म, मैं आपसे आपसे जानना चाहती हूँ कि इन दोनों में क्या समानताएं हैं, क्या मतलब सिमिलैरिटीज हैं और क्या डिससिमिलैरिटीज हैं। मतलब लक्षण कैसे पहचाने कि ये डेयरी एलर्जी है हम्म, और ये लैक्टोज इंटॉलरेंस है। हम्म। तो देखिए जिन लोगों को लैक्टोज से प्रॉब्लम है वो जरूरी नहीं है उनको बाकी चीजों से भी एलर्जी है। दही खा सकते हैं, वो पनीर का भी सेवन कर सकते हैं, इन चीजों को पचाने में उनको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो वो जो प्योर लैक्टोज इंटॉलरेंस है वो कर सकते हैं। जो डेयरी से एलर्जी है वो एक बहुत ही स्लैंग लैंग्वेज है। जनरली वो लोग मिल्क एलर्जी को ही डेयरी एलर्जी समझते हैं। तो टू द स्ट्रिक्टली मैं कहूंगा कि अगर जिन लोगों को लैक्टोज इंटॉलरेंस है उनको दूध से तो प्रॉब्लम होगी, बट बाकी डेयरी प्रोडक्ट जैसे पनीर या अगर वो खाना चाहे दही वो खा सकते हैं, तो वो अवॉइड ना करें, उनसे उनको न्यूट्रिशन मिलेगा। जिन लोगों को बाकी ये डिफरेंस करना यही है फर्क। कैसे हम पता चलेगा हमें एलर्जी है? अगर हम दूध लेने के बाद अगर हमें उनको 5-6 घंटे बाद पेट में दर्द होना शुरू हुए, उनको लगे बहुत गैस बन गई है, उनको लूज मोशन आना शुरू हो जाए, पेट में वट पड़ रहे हैं जैसे क्रैम्प कहते हैं हम, वो होना शुरू हो जाए, इस प्रॉब्लम को हम कहते हैं लैक्टोज इंटॉलरेंस। तो ये इससे पहचानी जा सकती है। बाकी जो फूड एलर्जी होती है या डेयरी एलर्जी, वो ऐसा कंपोनेंट होता है जिसमें उसमें ये होता है कि एकदम उल्टियां आना, शरीर पे लाल धब्बे आ जाना, बिल्कुल बहुत ज्यादा उल्टी दस्त हो जाना, वो एलर्जी टू एनी फूड हो सकती है। किसी भी फूड से एलर्जी, जैसे कई लोगों को पीनट से एलर्जी होती है, कई लोगों को फिश से एलर्जी होती है। तो वो फूड एलर्जी इज डिफरेंट एंड लैक्टोज इंटॉलरेंस इज डिफरेंट। ठीक है डॉक्टर, तो ये तो हमने लक्षणों के कंपैरिजन से ये पता मतलब हम लगा सकते हैं कि हमें इन लैक्टोज इंटॉलरेंस है या फिर हमें डेयरी एलर्जी हुई है। लेकिन और भी कोई तरीका है, जैसे टेस्ट वगैरह भी होते हैं इसमें, जिससे ये पता लगाया जा सकता है, कंफर्म हुआ जा सकता है कि ये लैक्टोज इंटॉलरेंस है और ये डेयरी एलर्जी। तो फिर वो कौन से टेस्ट होते हैं सर? बिल्कुल ऐसे टेस्ट हमारे हॉस्पिटल में भी अवेलेबल हैं। इसका नाम होता है हाइड्रोजन ब्रेथ टेस्ट। हाइड्रोजन ब्रेथ टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जिससे हम कंफर्म करते हैं लैक्टोज इंटॉलरेंस। उसमें क्या होता है, पेशेंट हमारे पास खाली पेट आते हैं, हम उनको सिर्फ अराउंड 25 ग्राम ऑफ लैक्टोज खिला अपना हम उनको पानी में मिला के देते हैं। फिर उसके बाद हम उनके ब्रेथ में, सांसों में हाइड्रोजन की मात्रा नापते हैं। ऐसी मशीन्स हैं हमारे पास। जो लोग लैक्टोज को इंटॉलरेंट होते हैं वो काफी ज्यादा हाइड्रोजन निकालते हैं और वो उसकी मात्रा को रिकॉर्ड करके हम प्रूव कर सकते हैं कि हाँ इनको लैक्टोज से इंटॉलरेंस है। तो ये एक टेस्ट है जो कि यूनिवर्सल वर्ल्ड में और जगहों पे, हमारे यहाँ पे भी है फैसिलिटी है जिससे हम लैक्टोज इंटॉलरेंस को प्रूव कर सकते हैं। बाकी जो एक और दूसरा प्रूफ है कि जो कि इजी ये है कि आप दूध बंद करिए और देखिए कैसा लगता है आपको। अगर आपके सिम्टम इंप्रूव करते हैं तो वो भी लैक्टोज इंटॉलरेंस का एक साइन है कि हाँ आपको उससे, दूध से और लैक्टोज से एलर्जी है। मान लीजिए कि अगर ये दूध, दही, पनीर इन सब से एलर्जी हमें हो रही है और इनसे जो हमें
प्रोटीन, कैल्शियम ये सब मिलता है, उसकी भी मात्रा एक तरह से कमी हो जाएगी। तो क्या बैकअप ऑप्शन हो सकते हैं? मतलब अगर हम दूध नहीं ले सकते हैं तो फिर और क्या हमारे डाइट्स में हम शामिल कर सकते हैं ताकि जो हमें दूध से मिलता है वो हमें बाकी जो बैकअप ऑप्शन है उससे हम ले सके? हाँ, तो देखिए, जो कमी होएगी वो हो सकती है कैल्शियम की कमी, विटामिन डी की कमी और प्रोटीन्स की कमी। ये 2-3 कमियां हो सकती हैं। तो जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं उनकी तो कमी पूरी हो जाएगी उससे, नॉन वेज से, तो उनको वो थोड़ा सा कम है। जो वेजिटेरियन लोग हैं उनके लिए ये कई बार एक चिंता का विषय बन सकता है। तो मैं उसमें रिकमेंड करूंगा कि हम थोड़े से कैल्शियम के सप्लीमेंट्स उनको देंगे, जिसमें वो कैल्शियम और विटामिन डी की थोड़ी टैबलेट्स आती हैं जिनका कोई नुकसान नहीं है, जो कि ली जा सकती हैं। उससे हम एक्चुअली विटामिन डी लेवल्स और कैल्शियम लेवल उनकी बॉडी में चेक कर सकते हैं और उनको थोड़ा सा कैल्शियम सप्लीमेंट्स दे सकते हैं। उससे उनकी कमी वो पूरी की जा सकती है और उसमें दैट इज उन सप्लीमेंट्स का कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं है अगर वो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के अंडर और ऑब्जर्वेशन में ली जाए। और डॉक्टर मलिक, बाजार में कई तरह के प्रोबायोटिक्स भी मौजूद होते हैं, तो क्या इसमें हम प्रोबायोटिक्स ले सकते हैं? क्या ये नुकसान करेगा या फिर इसको लेना सही होगा? देखिए, मैं कहूँगा कि कोई भी दवाई बिना ज़रूरत के तो नहीं लेनी चाहिए और हमेशा मैं कंसल्ट यही कहूँगा कि अपने डॉक्टर से ज़रूर परामर्श करके ही दवाई लीजिए। प्रोबायोटिक्स वैसे हार्म नहीं करते, बट हाँ, इसमें अगर एक रेगुलर नहीं, अगर आपको जब जिनको ऐसे दस्त लगे हैं या एलर्जी हुई है या उससे लैक्टोज के एकदम एपिसोड आया है कि लूज मोशन लग गए हैं, वो 2-3 दिन के लिए वो प्रोबायोटिक ले सकती हैं। उससे उनके सिम्टम्स इंप्रूव हो जाएंगे और फिर वो बंद कर दें। तो 2-3 दिन के लिए प्रोबायोटिक्स ले लीजिए और उसके बाद वो स्टॉप कर दीजिए। रेगुलर इंटेक इज नॉट गुड। डॉक्टर सार्थक, अभी आपने कहा था बातचीत के दौरान कि लैक्टोज इंटॉलरेंस जरूरी नहीं है कि वो आपको बचपन में ही हो जाए, ऐसा बड़े होने के बाद भी हो सकता है। तो क्या उससे पहले हम इस बीमारी को प्रिवेंट कर सकते हैं? जो एंजाइम नेचुरली बॉडी में कम हो रहा है वो, और जो उम्र में लेट जाके 25-30 साल पे कम होगा, उसको तो प्रिवेंट करना मुश्किल है। बट जो सेकेंडरी लैक्टोज इंटॉलरेंस है कि जो कि किसी बीमारियों से, कोई इन्फेक्शन से हो जाती है, उसके लिए हम ध्यान रखें अगर अपने खान पीन का, और हम अगर सात्विक भोजन खाएं और हम बाहर का खाना थोड़ा अवॉइड करें और हम अपनी डाइटरी हैबिट्स को ध्यान दें, तो जिन लोगों को वो सेकेंडरी लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है वो प्रिवेंट कर सकते हैं और अपना ध्यान रख के। थैंक यू सो मच डॉक्टर सार्थक मलिक हमसे बात करने के लिए इस टॉपिक पर। हाँ जी, धन्यवाद। लैक्टोज इंटॉलरेंस और डेयरी एलर्जी में क्या फ़र्क होता है आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा। अब कई बार होता है कि माँ बाप बच्चों को दूध पिलाते हैं और बच्चा दूध उलट देता है। ऐसे में पेरेंट्स को लगता है कि बच्चा शैतानी कर रहा है, जानबूझकर दूध उलट रहा है, पर ऐसा होता नहीं है। हो सकता है आपके बच्चों को डेयरी एलर्जी या लैक्टोज इंटॉलरेंस हो। लैक्टोज इंटॉलरेंस, जैसे कि डॉक्टर ने भी बताया बार बार, कि बचपन में ही हो जाता है, पर ऐसा हमेशा ज़रूरी नहीं है। ऐसा बड़े होने के बाद भी आपको हो सकता है, इसलिए लक्षणों पर नज़र रखें। तो आज के हेलो डॉक्टर में इतना ही। विंक म्यूजिक, एप्पल पॉडकास्ट, गाना.com और जियो सावन पर भी हेलो डॉक्टर के एपिसोड्स आप सुन सकते हैं। और फिर भी अगर आप हमें नहीं ढूंढ पाए तो बस एक काम करना है, आपको गूगल पे बस लिख देना है हेलो डॉक्टर आज तक रेडियो। अब दीजिए इजाजत मुझे, नमस्कार। धरती चौकोर नहीं, गोल है। बरमूडा ट्रायंगल में कुछ तो झोल है। ब्लू स्काई में समंदर का रोल है। आपको पता है कोहिनूर का क्या मोल है? मोटी किताबें मत उठाइए, गूगल भी मत चलाइए, बस आज तक रेडियो पर ज्ञान ध्यान लगाइए। हर वेडनेसडे से संडे रोज लगेगी क्लास। एप्पल पॉडकास्ट, विंक म्यूजिक, स्पॉटिफाई, जियो सावन और गूगल पॉडकास्ट पर।